Yes, everyone able to hear me? यस सर। Yes. Yes, sir. आंसर मत भेजो, नहीं तो फिर मैं नाम बोल के फिर झाड़ूंगा। इतने गलत आंसर, इतने इडियोटिक आंसर्स। जब 2 बार बोला कि चेक करो, अच्छी तरह सोचो, वेरीफाई करो, फिर दो। इंस्टेंट आंसर भेजने में ऐसा मजा आता है कि पहला बोल देंगे और कोई हाथ पैर ही नहीं आंसर के। 3 बार चेक करो, कन्विंस हो जाओ, उसके बाद ही भेजो। चलो अब मैं देखना चालू कर रहा हूँ। सारा गलत, यशवी गलत, शर्विन गलत, ज्योत्सना करेक्ट, क्षितिज रॉन्ग, अनव करेक्ट, तनिष रॉन्ग। सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, वापस आंसर भेजना भी मत, बिल्कुल नहीं भेजना। सिद्धार्थ रॉन्ग, तन्मय रॉन्ग, आकाश रॉन्ग, सात्विक रॉन्ग, आयना रॉन्ग, नीलेश रॉन्ग, अभिनव रॉन्ग, प्रामल्थ रॉन्ग। बोल रहा हूं, मतलब देखो, अब तुम देख लो कितने इडियोटिक हरकत है। इतना बोला चेक करो, ढंग से थोड़ा सोचो। नहीं, हमें तो एक बार गलत आंसर भेजना है। धनय रॉन्ग, मिहिर करेक्ट, सामित रॉन्ग, आशुतोष रॉन्ग, कुणाल रॉन्ग, ओम रॉन्ग, राणा करेक्ट, लक्ष्मी रॉन्ग, ऋषा रॉन्ग। मतलब आई थिंक अभी तक 3 या 4 आए करेक्ट बच्चों, 3 या 4 ही यस हाँ बोलेगा। सर। और दो हाँ दो सर। मतलब सोच लो, मैं इतना डांट रहा हूँ तो भी नहीं सुधरना है। ऋषा रॉन्ग, अथर करेक्ट, नेहल करेक्ट, विभूषिता रॉन्ग, अनिकेत करेक्ट, देवम रॉन्ग, सुदर्शना रॉन्ग। 7 करेक्ट अभी तक, और आई थिंक 40 नाम मैंने बोल दिया हूँ। विनायक रॉन्ग, सोहम रॉन्ग। नहीं सुधरना है, हम तो भाई जेई क्लियर करना है कि हम सीईटी क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है भाई। अनिकेत तूने भी पहले गलत भेजा था, फिर सही करा, करेक्ट ना? हम्म। थोड़ा सीख ले, मतलब कि ऐसे नहीं कर जल्दबाजी। पीएनसी में बहुत बच्चों की आदत होती है, इसलिए डांट रहा हूँ बच्चों कि एकदम से इंस्टेंट आंसर आ गया और वो लिख दिया, मार्क कर दिया, और फिर जस्ट आफ्टर द एग्जाम दे रियलाइज, अरे यार ये केस मिस कर दिया। सब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। Yes, sir. हाँ इसमें सर। अपनी नर्व्स को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं, एक बार जो टाइम सेव हो रहा है जल्दी करने में, उस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करना है कि एक बार अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी वे ऑफ वर्किंग को वेरीफाई करने के लिए। जो तुम में से नर्व्स इतनी है नहीं, इमेच्योर हरकतें दिखा रहे हो। कहाँ तक नाम लिया था मैंने? सोहम रॉन्ग, तप्ती रॉन्ग, मनन रॉन्ग, स्वयं रॉन्ग, क्रीसा रॉन्ग, तनिष करेक्ट, धार्मी रॉन्ग, प्रणय आई थिंक रॉन्ग है, आयुष रॉन्ग, बस मेरे को शर्म आ गई, कुणाल रॉन्ग। सिखा रहा हूँ, अब देखो इधर, निधि रॉन्ग। सिंपल वे ऑफ वर्किंग देखना, मैं कितने सिंपल तरीके से बताऊं ताकि कोई केस मिस नहीं हो। याद है मैंने तुम्हें पीएनसी में बोला था, मैं केसेस भी बनाऊंगा तो सिस्टमेटिकली बताऊंगा ताकि कुछ केस मिस नहीं हो। हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ सर। याद है मैं ऐसे भी करता हूँ कि C2 जैसे बाइनोमियल में भी करा था, मल्टीनोमियल में याद करो, हाईएस्ट पावर से चालू किया था, फिर एक एक कम करता गया था, आया ना? Yes, sir. तो पीएनसी में कभी भी रैंडम केस मत बनाया करो, ये तो मिस ही होगा। अच्छा, अब क्या क्या है? 6 मैन, ठीक है, और एबीसी पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने एबीसी के 3 चार्ट बना दिए। अब कहीं से भी चालू कर सकते हो। कुछ बच्चे बी से चालू करते हैं, कुछ बच्चे सी से चालू करते हैं। यू टेल मी कहाँ से चालू करते सर सी। हैं? C. सी से। चलो सी से, ओके। तो सी प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एग्रीड ना? यस सर। यस सर। Yes. ओके। नहीं है तो मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि नहीं है तो मतलब बी भी नहीं होगा, एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. हाँ अब बी नहीं है तो ए क्या हो सकता है? नहीं भी हो सकता है।
होगा सर। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये दोनों केसेस एक्चुअली तुम एक साथ हैंडल कर सकते थे, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मैं बता दूंगा, चलो अभी 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 मैं एक साथ की बात नहीं करता। अभी ये क्रॉस क्रॉस टिक है, तो क्रॉस 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 भी हो सकता है ना एवरीवन? यस सर। Yes, क्या sir. ये दो केसेस अंडरस्टूड है एवरीवन? हाँ Yes, sir. अब सी प्रेजेंट है, तो बी के पास क्या है? हमेशा प्रेजेंट होगा या ऑप्शन है? कम ऑन, Option. ऑप्शन है। ऑप्शन है। हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है प्रेजेंट नहीं हो। आर यू विथ मी यहाँ तक? अब बी नहीं है तो ए के पास क्या है? है। ऑप्शन है। ऑप्शन है, एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम Option ऑन। है, हाँ सर। इसलिए मैंने इसका एक और केस लिख दिया, सबने देखा? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर देखा। प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। अगर बी प्रेजेंट है तो ए गारंटेड नहीं नहीं प्रेजेंट है। कैन आई से ए बी सी के कॉम्बिनेशन में सारे केसेस हो चुके हैं एवरीवन? यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक? ओके, 6 में से कितने लेने हैं? 3। रेडी ऑल ऑफ यू राइटिंग डाउन द आंसर के लिए? यस। Yes, sir. चलो फर्स्ट केस, सी को प्रेजेंट रखना ही है। इसका मतलब रिमेनिंग 4 में से कितनी वुमेन लेनी है? 1। यस सर। इसका क्या मतलब है बच्चों? एक केस अच्छी तरह सोच के हमेशा करना चाहिए ताकि गलती नहीं हो, फिर माइंड क्या चलने लग जाता है। इसका मतलब है सी हमेशा प्रेजेंट है, तो उसको तो सिलेक्ट करना ही है। तो फिर कितनी वुमेन और सिलेक्ट करनी है बच्चों? एक कितने में से? 4। 4 में से। 4 में से 4C1। किसी को डाउट यहाँ तक? नो। नहीं हाँ सर। सर। वुमेन का काम खत्म हो गया इस केस के लिए। अब मैन पे ध्यान देते हैं। अरे हट जा। हाँ, मैन, एक मैन सिलेक्ट करना ही है और एक को सिलेक्ट नहीं करना है। इसका मतलब रिमेनिंग 4 बचे, उनमें से 2 लेना है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस। क्या ये फर्स्ट केस अंडरस्टूड है? Yes, sir. पक्का? देख लो भाई, यस। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, बाद में नहीं बताऊंगा मैं। ओ, चलो फटाफट मुझे आंसर दो, पहले वुमेन कवर करो। बोलो, ये फिगर को देखते रहना। 4C1। 4C1 वेरी गुड लड़की। नेक्स्ट, एनीबॉडी? 4C 4C2। हमेशा ऊपर तो 4 ही आएगा, क्यों? क्योंकि 2 को तो हमेशा कंसिडर कर रहे हैं हम। इस तरीके से सोचो। यस सर। यस सर। वुमेन लेना ही है तो वापस 4C1। 4C1। और मैन बचे 4, दोनों को नहीं लेना है, मतलब अभी भी 3 लेने हैं। 4C3। वेरी गुड। वुमेन नहीं लेनी है, मतलब अभी भी 2 लेनी है, बट कितने में से? 4 में से। 4 में से 4C2। यहाँ पे एक मैन ले लिया, मतलब एक 2 और लेना है। 4C2 4C2 यस सर। नहीं ली है तो मतलब अभी भी 4C2। और यहाँ पे दोनों को नहीं लिया, मतलब अभी भी 3 लेना है। कितने में से? 4C3। वैल्यू याद होनी चाहिए, कितनी होती है? 6। 6 into 4 24। 6 into 4 24। 24 4 into 4 16। 16 6 into 6 36। 36 6 into 4 24। मेथड 2 छोटा होगा अगर बी के रिस्पेक्ट में सोचोगे, बट वो तुम Yes, खुद sir. सोच सकते हो। ठीक है, वो तुम खुद सोच सकते हो। 5 seconds। Sir, I'm Romer. I have a doubt, sir. बोल रोमन। Sir, I didn't understand why for no men there's 4C3 and not 5C3. अरे अगर 2 को नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, मतलब इन दोनों को नहीं ले सकता ना। Okay, sir. Okay, sir. So, हाँ 4 से लेना तो 6 पड़ेगा। में से कितने बचे फिर? हाँ सर, समझा सर। 4C3 4 ही लेना बिल्कुल पड़ेगा। सही, बिल्कुल सही। एनीबॉडी एल्स? आप समझ में आया? ये सिस्टमेटिकली करोगे ना, रैंडमली नहीं। Yes, sir. रेज ऑफ हैंड करना। कितने बच्चों ने रैंडमली केसेस लिखे थे? रैंडमली। बस मुझे देखना है कितने बच्चे कैसे सोचते हैं। बस यार ऑनेस्टली बताओ, आंसर आया या नहीं आया? मैंने वो नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था रैंडमली कितने बच्चों ने लिखे। ठीक।
मत करो रैंडमली, फिर हमेशा एग्जाम में गारंटी नहीं रहेगी है ना, कभी मिस करोगे कभी नहीं करोगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कॉइन टॉस कर रहे हो जेई के साथ। कंटिन्यू करें? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सर नेहल है। हाँ नेहल। तो वो लास्ट क्लास आपने वो जो सम दिया था वो सोचने के लिए बोला था कि वो गलत क्यों है। इतनी पहले क्लास हुई है? 2 अक्टूबर को क्लास हुई? नहीं नहीं सर, 6 अक्टूबर। सर 6 अक्टूबर। कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने ऐसे सोचने को? यही दिस यही वन ये वाला। क्रिकेट वाला। ओह हाँ हाँ। चलो इसका अभी मैं समझाता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन के क्वेश्चन अभी मैं देने वाला हूँ, तो जस्ट होल्ड ऑन नेहल। ओके ओके। गुड। हाँ ओके चलो कंटिन्यू। Rana has 7 grandchildren. राणा फैमिली प्लानिंग ठीक है? हाँ सर, चलेगा सर। ओके। Rana has 7 grandchildren. He takes 3 at a time. He takes 3 of them at a time. तू कहाँ पे जाएगा बुढ़ापे में? कहाँ जाएगा तू? जू? सर हरिद्वार मंदिर गया। हाँ, हरिद्वार जाऊंगा सर। He takes 3 of them. मेरे को तो लगा था वो बोलेगा वो कांदड़ पड़ा वाटरफॉल्स, कौन सा वाटरफॉल्स है पता नहीं, सारगर वाला। हाँ सर। He takes 3 of them at a time to zoo without taking the same 3 children again. First part, find number of trips Rana makes. Second part, find number of trips a particular grandchildren makes. Yeah, any grandchildren makes. FN stands for find number of, GC stands for grandchildren. ठीक है ना? Grandchild. यस तो अभी विनायक आने वाला था। FN क्या है सर? है विनायक? नहीं सर, फाइंड नंबर ऑफ वेज। W में फिर? नहीं सर, डब्ल्यू एडजस्ट हो जाएगा सर। अच्छा बीटी का डाउट्स वाउट्स का क्या करना है? सर वो कल के फैकल्टी ने कुछ क्लियर नहीं हुआ कल। वापस ले लो। कुछ क्लियर नहीं हुआ जो सर आज उनको खाने के अरे लिए। एक एक करके बोलो यार। क्या? सर कल बीटी का डाउट हुआ हुआ था सर दूसरे फैकल्टी के साथ, पर हाँ, सर हाँ। उनसे इतना समझ में नहीं आया सर, तो आप दोबारा ले सकते क्या उनको? उन्हीं को दोबारा बोलो यूं? नहीं सर, नहीं सर, सर आप आप ले लो। सर दोबारा। नहीं क्या लिया था उन्होंने डाउट्स? सर एक्सरसाइज 2B और 3। एक्सरसाइज 2B और 3? हाँ सर। हाँ सर हाँ। वही लिया था। तो 2B कम से कम एक तो कुछ कवर करते ढंग से यार। हाँ 2B सर, कवर 3 ले लो आप। सर सर, कर लिया तो सर। 2B कवर हो गया पूरा। ठीक है। एक आध डाउट पूछा है, बचा है 2-3 डाउट बच गए तो पूछ लेना, बट थोड़े तो कवर हो ही होंगे ना यार। हाँ यस सर सर 2 भी हो गया है, बस एक्सरसाइज 3 में प्रॉब्लम। पूरा हाँ। मतलब उन्होंने ऐसे ही कुछ नहीं करा है उन्होंने। सर हाँ बहुत सर, पास वही जा रहे थे वो। सर समझ में नहीं आया सर उतना अच्छा सर। ठीक है ठीक। चलो अपन नेक्स्ट वीक में कभी भी तुम रेडी रखो, बस तुम्हारा हो ही गया होगा राइट? सर हम लोग पूरा रेडी है बैठ के। हाँ कल तो कल भी करा सकता हूँ मैं, कल थोड़ा रिवीजन और थोड़ा डाउट्स, ठीक है? रेडी रहना, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। और कल अगर रिवीजन में मोमेंटम बन गया तो फिर मंडे ट्यूसडे को देख लें। हाँ भाई रेडी हो आंसर के साथ? सर रुको सर 2 ओके। मिनट।
Last 30 seconds. राणा कितने ट्रिप्स बनाएगा उतने ही ट्रिप्स लेगा जितने सेट ऑफ 3 चिल्ड्रन बनेंगे. कम ऑन. Yes, ना? sir. Yes, sir. So, एक पार्टिकुलर चाइल्ड कितने ट्रिप्स लेगा उतने ही ट्रिप्स लेगा जितना उसको फिक्स करते हुए क्या रिमेनिंग 2 चाइल्ड आएंगे. Yes, sir. Yes, sir. अब इससे ज्यादा क्या बोलूं. कम ऑन. अब राणा इतना तो फालतू है नहीं कि अकेले चले जाए. वो मत मानना तुम. हाँ सर. चलो गांव वालों बोलो फर्स्ट पार्ट. क्या आंसर है. लाउड वॉइस. परफेक्ट. 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 35. Yes. बोला मैंने राणा उतने ही टेस्ट लेगा जितने नंबर ऑफ सेट्स ऑफ 3 ग्रैंड चाइल्ड वी कैन हैव. राइट. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब 3 सिलेक्ट करने हैं मुझे 7 में से. कितना आंसर है. 7C3. 35. 30. तो सही बच्ची. किसी भी बालक बालिका को डाउट. नहीं सर. सेकंड पार्ट के बाद वापस पूछ लेना क्योंकि हो सकता है सेकंड पार्ट के बाद फर्स्ट पार्ट का कंफ्यूजन हो जाए. अब उसने पूछा है फाइंड नंबर ऑफ ट्रिप्स ऑफ पार्टिकुलर चाइल्ड मेक्स. ऑब्वियसली 35 से तो कम ही आना चाहिए ना. Yes, sir. हाँ. तो अब एक पार्टिकुलर चाइल्ड है लेट्स से चाइल्ड ए. वो उतने ही ट्रिप्स लेगा जितने उसको फिक्स करते हुए 2 चाइल्ड और के साथ 3 का सेट बनेगा. कम ऑन एग्री करो. Yes, sir. तो मान लो कि जैसे बी और सी चाइल्ड सेलेक्ट हुए तो बी और सी के साथ एक ही ट्रिप लेगा. वो ये मत सोचना बी ए सी करके भी एक ट्रिप लेगा. ऐसा तो नहीं है ना कार्टून पंथी. नहीं, No, sir. No sir. क्योंकि अरेंजमेंट तो ना कर रहे हो यार. बस तीनों चाइल्ड को भेज रहे हो. हाँ, यूथ है ना. बोल रहे yes, हो sir. कौन पहले पाँव रखेगा उसके हिसाब से भी ट्रिप्स होंगे. है ना. Yes, हाँ, sir. Yes. मतलब फिक्स है कि ए उतने ही ट्रिप लेगा जितना उसको फिक्स करते हुए 2 चाइल्ड और के कॉम्बिनेशन में बना सकता हूँ. तो कितने रिमेनिंग चाइल्ड बचे. 6. 6. उनमें से कितने और सिलेक्ट करने हैं. 2. कितना आंसर हो जाएगा. 62. 62. 62. चलो सोच लो 10 सेकेंड्स. कोई डाउट उसके बाद. ओके एनीबॉडी. So, Manav here. हम्म. So, can we solve this question using FPC? एफपीसी तो है ये. मतलब मैंने कॉम्बिनेशन से किया बट तो एफपीसी से कर ले. 7 into 6 into उस तरीके से. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. कोई डाउट. नो. तो ये क्वेश्चन करो. Each student of a class, दिवाली का टाइम आ गया, sends a greeting card to the other. If there are 20 students in a class, find number of greeting card exchanged by the students. Simple question है but ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं. बीस बच्चे हैं क्लास में. हर बच्चा एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड भेजता है. टोटल कितने ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज हुए हैं क्लास में. मतलब पर्सन ए पर्सन बी को भी भेजता है और पर्सन बी पर्सन ए को भी भेजता है क्या बच्चों.
हाँ हाँ सर यस सर Yes, sir. बिल्कुल है. You can do by FPC, you can do by NCR also. अगर किसी का एक मेथड से हुआ है दूसरा भी सोचो. इवन दो बोथ आर ऑलमोस्ट सेम बट तो भी सोचो. और एफपीसी का मतलब एफपीसी रूल याद है ना, इनटू करते ही वी विल अज्यूम कि फर्स्ट टास्क हो चुका है. याद आया? यस सर हाँ Yes, sir. सर ओके, करूं मैं डिस्कस? Yes. Yes, sir. जल्दी जल्दी. मतलब पर्सन ए ने बी को भी दिया, बी ने ए को भी दिया, तो ये एक ही कार्ड एक्सचेंज मानेंगे या दो मानेंगे? दो Dost. इनको मानेंगे sir. बिल्कुल दो मानेंगे. ओके, आई गेस अप टू इनफ टाइम. चलो, Yes, sir. पहले मैं समझाना चाहूंगा एफपीसी से. एफपीसी कैसे? कितने बच्चे हैं? 20. तो 20 में से एक को ले लिया, इनटू करते ही मतलब 20 में से एक को सिलेक्ट किया मैंने. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब एक बच्चा कितने ग्रीटिंग कार्ड भेज रहा है? एक पार्टिकुलर 19. बच्चा 19, 19. sir. 90 वापस समझा रहा हूँ, 20 क्या है? 20 में से किसी एक बच्चे को लिया है, और इनटू करते ही मतलब क्या है? वन ऑफ द टास्क, मतलब वन बच्चे को सिलेक्ट कर लिया. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस सर अब एक बच्चा कितने ग्रीटिंग कार्ड भेज रहा है? 19. 90 तो दिस इज द आंसर. 90 मेथड Yes, 2, sir. विच इज अ बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिससे तुम्हें ज्यादा अच्छी फील आएगी. 20 में से मैंने किसी दो बच्चों को सिलेक्ट किया. कम ऑन, 20C2. करेक्ट ना? हाँ भाई. हाँ Yes, सर sir. हाँ हाँ 20C2 से मैंने दो, क्यों? क्योंकि ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज दो में, दो के बीच में होता है ना. कैन आई से लाइक दैट? यस Yes, सर sir. यस तो सर 20C2 से मैंने दो बच्चे सिलेक्ट किए. इनटू करते ही मतलब वन ऑफ द केस ना. हाँ Yes, sir. हाँ सर Yes, sir. तो बताओ, ए और बी बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके बीच में कितने ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज हो रहे हैं एवरीवन? एक या दो? Two. तो 20C2 क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1/2 इंटू 2. Yes, sir. सेम आंसर. Yes. बताओ, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस. एफपीसी से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो. एफपीसी वापस रिपीट कराऊं. 20 में से एक बच्चा सिलेक्ट किया, 20 वेज. अब एक बच्चा कितना ग्रीटिंग कार्ड भेज रहा है? 19. एक और सिमिलर क्वेश्चन आया, फिर कोई डाउट पूछना. रेडी? Yes, sir. यस सर ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन. करो ये. How many matches will be played in a football championship of 16 participants if every two teams plays with each other once? 16 टीम्स, हर टीम आपस में एक एक मैच खेलती है. तो अब टीम ए और टीम बी आपस में एक मैच खेल रही है, दो मैच खेल रही है? एक मैच एक ही खेल रही है. अब पहले एनसीआर से करो, तुम्हें बहुत इजी लगेगा. कम ऑन, जल्दी से एग्री करो. बहुत इजी है ना? हाँ Yes, सर sir. हाँ. पहले एनसीआर वाले से करो, फिर एफपीसी से करो. एफपीसी से थोड़ा डाउट आ सकता है, बट एनसीआर के तो बहुत इजी लगेगा. एक मैच खेलने के लिए मिनिमम कितनी टीम चाहिए? दो Two. तो सिलेक्ट करो. कम ऑन. डन ऑल ऑफ यू? Sir, Yes, method one हो गया sir. मेथड 2 भी जल्दी सोचो. 10 सेकंड्स और.
ओके, मेथड 1 एनसीआर, 16 में से 2 टीम सिलेक्ट की, लेट से टीम ए और टीम बी। दोनों टीम में कितने मैच हो रहे हैं बच्चों? 1 120, करेक्ट यहाँ तक? यस। एक टीम सिलेक्ट की, कितने मैच कितने वेज में कर सकता हूँ एक टीम सिलेक्ट? 16 में, राइट? टीम में अब एक टीम के कितने मैच होंगे? 15 होंगे, करेक्ट ना? यस सर 15। बट अब इसमें रिपीटेशन ऑफ मैचेस है, जल्दी सोचो, कम ऑन हाँ हाँ सर। कम ऑन रिपीटेशन क्यों? तुम 16 में से जब टीम ए को सिलेक्ट कर रहे हो तब टीम ए के फिर तुमने 15 मैच लिखे, उन 15 में से टीम बी के साथ भी मैच हो रहा है। अब नेक्स्ट वे 16 में से तुम टीम बी को भी सिलेक्ट कर सकते हो और फिर 15 मैच टीम ए के साथ भी हो रहा है, तो ये तो सेम ही मैच है ना, जो 2 बार काउंट कर लिया है। कम ऑन, फील आनी चाहिए रिपीटेशन की। वापस समझा रहा हूँ, रिपीटेशन पकड़ने के लिए हमेशा 2 केसेस सोचने पड़ते हैं। तो कहना इसे 16 इज रिप्रेजेंटिंग कि मैं पहले टीम ए, टीम बी, टीम सी किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, करेक्ट ना? तो एक केस मैंने टीम ए को सिलेक्ट कर लिया, एक केस मैंने टीम बी को सिलेक्ट कर लिया। लेट्स गो अहेड विद टीम ए। अब टीम ए सिलेक्ट हो गया और 15 मैच, मतलब उन 15 में से एक केस ये भी होगा ना जब टीम बी के साथ उसने खेला। और नेक्स्ट वाले में अगर पहले टीम बी आ गया तो उस 15 के लिए एक मैच ये भी होगा जो टीम ए के साथ खेला है, तो वो तो सेम ही मैच है ना। Yes. हर एक के लिए किसे डिवाइड करेंगे? 2 से 2 से टू किल व्हाट? रिपीटेशन। रिपीटेशन। बताओ भाई लोगों, क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. डन? Yes, sir. सर डाउट था सर। गुड हितेशी। सर ये जो सेकंड एफपीसी मेथड है सर, उसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या? जैसे हम एक टीम फिक्स रखेंगे सर, टीम ए सर वो 15 मैचेस खेलेगा सर बाकी टीम के साथ, फिर सर टीम बी लेंगे और वो सर 14 मैचेस खेलेगा सर टीम ए को छोड़ के। बिल्कुल सही, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ सर, सो ऐसे 15 + 14 करते करते सर हाँ हाँ चलेगा, वो चलेगा। हाँ ओके सर। अब तो क्लियर है बच्चों? यस सर। अब हम हर क्वेश्चन में रिपीटेशन वाला खेल खेलेंगे, ठीक है? वो जो नेहल ने होमवर्क क्वेश्चन पूछा था वो भी आएगा अभी, बट यू विल डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। करो। A person has to answer 10 questions out of 13 questions in an exam. Find number of ways of doing so if he must answer. याद है एटलीस्ट? उस क्वेश्चन में भी शायद से एटलीस्ट था ना, होमवर्क वाले क्वेश्चन में? Yes. हाँ सर। हाँ Yes, sir. जस्ट अटेंडिंग अ कॉल।
चलो देखें अब कुछ बच्चों के सही आए। गुड गुड गुड। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, रेडी? यस क्यों? क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को मल्टीपल करेक्ट बनाते हुए करना है। एंड डोंट सिंप्लीफाई एंड ऐसे मत करना, क्योंकि वो तो मैं एग्जाम में फिर और ट्विस्ट मार सकता हूँ। उस क्वेश्चन को अगर ढंग से घर पे जाके अटेम्प्ट किया, इसलिए बोलते हैं कि क्लास के क्वेश्चन थोड़े जो भी डाउट्स हैं उनको वापस करना चाहिए। अगर उसको ढंग से सोचा होता तो ये क्वेश्चन हो जाता। यस करेक्ट अनन्या, गौरव, मनन, मानव, अनिकेत। चलो मुझे हर ऑप्शन बताएगा। रेज ऑफ हैंड करो, मेरे को एक एक करके पूछना है कौन समझा सकता है। चलो अनिकेत से चालू करो। वाई ऑप्शन सी ऑप्शन बी इज करेक्ट? सिंपल बता दे। चलो सर तो उसमें एटलीस्ट 3 लिखा है, तो वो फर्स्ट 5 में से 3, 4 या 5 आंसर कर सकता है। एग्जैक्टली 3 फ्रॉम फर्स्ट 5 प्लस एग्जैक्टली 4 फ्रॉम फर्स्ट 5 प्लस एग्जैक्टली 5 फ्रॉम फर्स्ट 5। इसमें तो कोई गलती होने का स्कोप ही नहीं है। करेक्ट एवरीवन? Yes. क्यों? सर तो ये 5C3 into 8C7 हो जाएगा। 5C3 into 8C7 में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर पहले 3 में से 5 किए तो रिमेनिंग 5 किस में से करने हैं? रिमेनिंग 8 में 8 में से। आई होप ये तो सबको पता है कि पहले 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिमेनिंग 8, राइट? यस 5C3 बस ठीक है अनिकेत। 5C4 into 8C6 plus 5C5 into 8C5 sounds good? यस बता ऑप्शन सी कैसे सही है? सर मैं मानव अच्छा तो कॉम्बिनेटरियल आर्गुमेंट्स है। नहीं, कॉम्बिनेटरियल आर्गुमेंट नहीं बोलते हैं उसको। सॉरी लाइक पूरा टोटल लेते हैं और फिर लाइक हाँ सर उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 10 फ्रॉम 13 माइनस क्या? एटलीस्ट माइनस एग्जैक्टली 0 फ्रॉम फर्स्ट 5 माइनस एग्जैक्टली 1 फ्रॉम फर्स्ट 5 माइनस एग्जैक्टली 2 फ्रॉम फर्स्ट 5। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। तो टोटल 13 में से 10 13C10। मतलब कहना इसे पीएनसी में ऑप्शन से हिंट मिल सकती है कैसे सोचना है एवरीवन। हाँ सर। माइनस अगर पहले 5 में से 0 लिए मतलब रिमेनिंग 8 में से 10 लेना है। हाँ है ना? पॉसिबल ही नहीं है सर। यस सर। हाँ है ना बच्चों? यस सर हाँ सर। ये भूलना मत। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एग्जैक्टली 0 फ्रॉम फर्स्ट 5। इसका मतलब है वो 13 में से 10 तो लेना ही है, बट पहले 5 में से 0 लेने हैं। तो इसका मतलब हो गया रिमेनिंग 8 में से 10 लेने। आई होप अंडरस्टूड है ये। यस हाँ सर पहले 5 में से 1 लेना है मतलब 9 और लेने हैं। किस में से? रिमेनिंग 8 में से वापस 0। पहले 5 में से 2 लेना है तो रिमेनिंग कितने बच्चे? 8 में से 4 तो लेने हैं। हाँ 8 में से 8 लेना है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो 5C2 into 8C8। कोई डाउट यहाँ तक? यस सर। बी और सी सही है। ऑप्शन ए। यस सर कौन थॉट प्रोसेस बताएगा? कौन बताना चाहता है थॉट प्रोसेस? व्हाई दिस इज करेक्ट, नॉट करेक्ट? तो मानो हितेशी बोल। हितेशी। So इसमें first you thought कि हमें 5 you split it into sets of 3 questions and 10 questions and you thought first में से जस्ट एक सेकंड तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और रिमेनिंग 8 में से कुछ भी मान लेते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13। चल बोल हितेश। So this is similar to the B option except you have taken only one case which is exactly 3. हाँ तो ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन।
So you said कि first 5 questions में से let us select combinations of 3, whether it be 1, 2, 3, 2, 3, 4, etc. etc. Correct. And then you said कि next 8 questions say let's select combinations of 7. You in this the option that you can take 4 from the first one and 6 from the second one has been ignored. Even 5. It is not. No, not correct. It is not been ignored. Sir, can I? एक बार चुप. It has not been ignored, Hiteshi. I'll explain it, but let's try. Gargi बोल. तो वो 10C7 कैसे हो सकता है? अगर 5 क्वेश्चंस इधर है तो रिमेनिंग गार्गी अभी वो समझाऊंगा, बट तूने पकड़ा नहीं है अभी तक. गौरव. सर बेसिकली इधर वो केस इंक्लूड हो रहा है जिसमें हम लोग लेट्स नहीं, फर्स्ट पहले सुन लो एक बार, सब बच्चे सुन लो. पहले दिस इज यस इट इज करेक्ट, इसमें सारे आंसर प्रेजेंट है. अब कुछ गलती भी है वो अलग बात है, बट पहले मुझे को समझाओ कि ये कैसे सोचा गया है. मुझे ये नहीं चाहिए कि इसमें क्या गलत है, मुझे ये नहीं चाहिए कि इसमें क्या गलत है, मुझे चाहिए कि ये कैसे सोचा गया है पहले. सर गौरव सर फर्स्ट वी थॉट कि 5 में से एटलीस्ट 3 लेने, तो वी टुक 5C3. वेरी गुड. एंड देन वी नो दैट 3 लेट्स क्वेश्चंस से चुप रहे. लेट्स से फर्स्ट 2 3 सिलेक्ट कर लिया. अब आगे बोल. सर सो रिमेनिंग अभी 10 क्वेश्चंस बचे हैं, तो उनमें से रिमेनिंग हमको 10 बचे हैं. करेक्ट ना एवरीवन? हाँ सर. यस सर. और 10 में से 7 लेने, टोटल 10 तो लेने ही है, इसलिए 7 लेने. अब 10C7 का क्या लॉजिक है सुनना. कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 5C3 into 8C7, वो तो एब्सोल्युटली गलती है. क्योंकि उसमें तो दैट इज द आंसर ऑफ एग्जैक्टली 3 from first 5. करेक्ट एवरीवन? यस सर. तो वो तो भूल ही जाओ. अब ये 10C7 क्यों का सुनना पहले. ये 8 और ये 2 10 है. 10C7 में से कुछ भी सिलेक्ट हो सकता है, कोई भी 7 हो सकते हैं. करेक्ट ना? यस. तो मान लो यहाँ से कोई नहीं सिलेक्ट हुआ, यहाँ से 7 सिलेक्ट हुए. ये हो सकता है ना एवरीवन? यस सर. हाँ. That is a case of what? Exactly 3 from first 5. Agree करो? Yes. हाँ है ना बच्चों? यस सर. Come on, अगर ये पहले 3 तो हो ही चुके हैं, भूलना मत. अब यहाँ से 10C7 में से यहाँ से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ से 7. तो बताओ फाइनली क्या हुए? पहले 5 में से कितने हुए? 3. इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो. लेट्स से 10C7 में से ये भी हो सकता है कि 4th सिलेक्ट हो गया, 5th सिलेक्ट नहीं हुआ, और रिमेनिंग यहाँ पे 8 में से 6 हुए, तो टोटल मिला के 7 तो हो ही चुके हैं. अब बताओ फाइनली किस किस का सिलेक्शन हुआ पहले 5 में से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. मतलब ये एग्जैक्टली 4 वाला भी कवर कर रहा है. एग्री करो ऑल ऑफ यू. कम ऑन. यस सर. 10C7 में से मान लो अब क्या हो गया, कोई भी 7 हो सकते हैं, तो ये दोनों हो गए और बाकी में से 5 हो गए. करेक्ट ना? यस. तो फिर क्या हो गया है, पहले 5 में से किस किस का सिलेक्शन हुआ है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. मतलब एग्जैक्टली 5 भी कवर कर रहा है. तो पहले तो हर बच्चे को पूरे बैच में ये फील आनी चाहिए कि यस ये कोई भी केस को इग्नोर नहीं कर रहा, ये सारे केस हैं यहाँ पे. यहाँ तक फील आई? यस. अगर तुम सोच रहे हो कि इसमें आंसर कम है, मतलब इसमें कुछ केसेस मिस हो गए, नहीं मिस नहीं हुए, इसमें एक्स्ट्रा है, वो अभी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा. हाँ, बट इसमें ये नहीं है कि इसमें एग्जैक्टली 3 का भी आंसर है, एग्जैक्टली 4 का भी है, एग्जैक्टली 5 का भी है. यस है. यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं? यस सर. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें रिपीटेशन. सुना समझे? यस Yes. अब मैं समझा रहा हूँ या नहीं यार, कोई कंफ्यूज ही करोगे तुम. रहना. रिपीटेशन को पकड़ने का मैंने क्या तरीका बताया था कि एक वे पकड़ो. हाँ है ना? यस. Yes. अरे भी समझाया था, नहीं समझाया था फुटबॉल वाले में कि कोई भी Yes, एक दो केसेस सोचो जिसमें सेम नंबर ऑफ सिलेक्शन सेम टाइप का हो रहा है, देन यू विल गेट द हैंग ऑफ इट कि रिपीटेशन आ रहा है. तो लेट्स गो अहेड विद दिस. देखना इधर. तो 5C3 में से एक केस मैंने लिया जब 1 2 3 सिलेक्ट हुए, और एक केस लिया जब 1 2 4 सिलेक्ट हुए. आर यू विथ मी? यस. यस. यस सर. I hope all of you know this. The question is only of selection, not of arrangement. हाँ है ना? यस. sir. तो एक केस मैंने लिया 5C3 में 1 2 3, एक केस लिया 1 2 4. अब 10C7 में 1 2 3 सिलेक्ट हो गए, तो रिमेनिंग 10 में से कोई भी 7 हो सकते हैं. तो मान लो एक 4 सिलेक्ट हुआ और वहाँ 6 7 8 9 हो गए. 6 7 कितना हो गया? 8 9 10 हो गए. यहाँ तक ओके? यस. 5 6, एक और हो गया 11 भी हो गया. तो फाइनली सिलेक्शन किसका हुआ दिख रहा है ना? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11. यस सर. यस सर. नाउ सेकंड केस, जब 5C3 में से पहले 1 2 4 का हो गया और फिर 10C7 में किसका हो गया? कम ऑन. 3 का. 3 का. और बाकी किसका हो गया? 6 7 8 9 10 11.
बताओ जल्दी से, दोनों केस में सिलेक्शन तो सेम ही चीज है ना? कम ऑन एवरीवन, Yes, sir. क्या दिखा रिपीटेशन Yes, एवरीवन? Yes, sir. जल्दी से फील करो, बहुत सारे ऐसे रिपीटेशन है, जैसे और भी रिपीटेशन है। यस, 1 to 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, बाकी ये सब सेम। फिर एक जगह 1 to 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, सेम। तो फाइनली ये दोनों केसेस है तो सेम ही चीज, तो इनको बार बार काउंट कर रहे हो, जो करना नहीं चाहिए। इसलिए दिस आंसर इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। अब करेक्ट करने का तरीका क्या है वो सब बताऊंगा, बट क्या ये फील आया कि गलत आंसर है? Yes. तो करेक्ट करने का तरीका एक फंडे की तरह लिख लो, नेवर डू एटलीस्ट क्वेश्चन लाइक दिस। नेवर डू एटलीस्ट क्वेश्चन लाइक व्हाट, कि मैं मिनिमम टू मिनिमम तो सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक्स्ट्रा हुए तो बढ़िया, नहीं हुए तो बढ़िया, ऐसा मत करना। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. At least question like minimum selected and then remaining selected to cover at least। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, उसमें रिपीटेशन आएगा ही आएगा, अवॉइड नहीं कर पाओगे। प्रेफर टू डू cases। Can I say cases everyone? Exactly 3 plus exactly 4 plus exactly 5। अब देखो, ये इतनी अच्छी तरह बता दिया, मैं तो मानता हूं मैंने बहुत सारे सबके नोट्स देखे हुए हैं, बहुत सारे जनों के, ये इतनी अच्छी तरह समझा दिया, अब तुम कभी भी एटलीस्ट के क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करोगे। Yes, sir. कॉपी कर लो यहाँ तक, ऊपर से दिखाना है या ठीक है वो? तो ठीक है सर पंडा। ठीक है सर, बाद में। कोई डाउट हो तो सोचो पहले खुद, बिफोर यू आस्क मी। ऑल्टरनेट मुझे कोई मेथड नहीं चाहिए, इसके अलावा वैसे भी मेरे ख्याल से तो नहीं है, बट इवन दो आई डोंट नीड इट। हाँ, किसी को डाउट? प्रकाश पूछने के लिए मत पूछना, कुछ देना है डाउट हो तो पूछना। हाँ बोलो। सर कॉम्प्लीमेंट्री हर बार लग सकता है ना, मतलब कोई भी क्वेश्चन? नो नो, नॉट ऑलवेज। हर बार लगाना कोई अच्छी बात भी नहीं है, कभी कभार बहुत पैथेटिक भी हो सकता है लगाने में, तो हर में थोड़ा सोच सकता है, बट इट्स नॉट लाइक ऑलवेज। हर क्वेश्चन में ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगता, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसे सिंपल नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में मैं कुछ रैंडम कर दूंगा, इवन और, मतलब हर चीज का ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है बच्चे, मिडिल ग्राउंड भी होता है। एवरीथिंग इज नॉट लाइक ट्रू और फॉल्स, समझ रहा है? मैं अभी क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर पाऊंगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन जब बीच में आएंगे मैं तेरे को बोलूंगा। नेक्स्ट, लेट्स गो विद दैट क्वेश्चन। चलो आगे। इस क्वेश्चन में याद है क्रिकेट टीम वाला क्वेश्चन? यस सर। मैंने बोला था सोच के आना, ये क्यों गलत है बताओ, फील आया क्या? लेट्स सी। विकेट कीपर 2C1, काम खत्म। फिर हमने बोला था कि एटलीस्ट 3 बॉलर्स, एटलीस्ट 3 बॉलर्स। तो अभी हमने डिस्कस किया एटलीस्ट को कभी ऐसा नहीं करते कि मिनिमम टू मिनिमम सेलेक्ट कर लिया। 4C3 क्यों? 4 में से 3 बॉलर सिलेक्ट कर लिए, एक बॉलर बचे हैं, 9 बैट्समैन बचे हैं, तो टोटल 10 प्लेयर्स बचे हैं, और मुझे 7 और सिलेक्ट करने हैं। तो बॉलर आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अभी हमने डिस्कस किया कि ये रिपीटेशन देता है, याद आ गया एवरीवन? एक्सप्लेन यू कैसे रिपीटेशन देता है। 2C1 से विकेट कीपर 1 सेलेक्ट हुआ, 4C3 से कोई भी 3 बॉलर सेलेक्ट हो सकता है। तो मैंने क्या बताया था, रिपीटेशन करने के लिए 2 केसेस लिखा करो, आया ना? Yes sir. लेट से ये सिलेक्ट हुआ है। अब इस केस में B4 बचा हुआ है, तो लेट से B4 सिलेक्ट हो गया और बाकी 6 बैट्समैन सिलेक्ट हो गए। नेक्स्ट वे में B3 सिलेक्ट हो गया और वही के वही 6 बैट्समैन सिलेक्ट हो गए। बताओ फाइनली तो टीम सेम प्लेयर की बन रही है ना एवरीवन? रिपीटेशन, रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है फिर? केसेस। केसेस कैसे एवरीवन? एग्जैक्टली 3 बॉलर्स प्लस एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। 2C1 एग्जैक्टली 3 बॉलर, 4C3। अब बॉलर को नहीं लेना है, तो रिमेनिंग 9 बैट्समैन में से ही 7 और प्लेयर लेने, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir.
बॉलर्स, 4C4, रिमेनिंग 9 में से 6 बैट्समैन लेने, कोई गलती नहीं है। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। चले आगे अब एवरीवन। यस सर। चलो एक और कुछ रिपीटेशन टाइप का देता हूँ। रेडी? यस सर। यस सर। ओके, लेट्स से ज्योत्सना हैज, कितने शूज है ज्योत्सना तेरे पास? सर जितने आपको देना है दे दो। ज्योत्सना हैज 10 pairs of shoes. Find number of ways of selecting 4 shoes और करूँ या वेट करूंगा? रुको सोचने दो। वो 10 pairs of shoes मतलब कितने शूज है उसके? 20 shoes. पेयर्स मतलब ठीक है, तो 20 शूज हो गए। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, लेट्स से 8 शूज या 8 शूज, सो दैट there is no pair form, so that no pair is formed. दूसरा पेयर का मतलब सर लाइक 2 शू एक साथ। क्या? दो अच्छा एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन में 4 शूज कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर रिपीटेशन समझाने में मेरे को नानी आ जाएगी। सर 2 अलग अलग जूते भी पहन सकती है। वही अभी समझाएगी दोस्त। अलग अलग जूते ही चुप जल्दी से पहले तो लिखो 10 pairs of shoes selecting 4 shoes। सबने सुन लिया? हाँ यस सर। so that there is no pair form। पेयर का मतलब क्या है बच्चों? सोचना क्या है कि अगर L1 सेलेक्ट कर लिया तो फिर L2 नहीं होना चाहिए। R1 नहीं होना चाहिए। तू L1 L2 का पेयर बनाती है, तू ये दोनों साथ में बनती है। L1 नहीं होना चाहिए, L1 के साथ। L1 अगर तुमने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया ज्योत्सना ने, तो R1 सेलेक्ट नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर? Yes sir. यस मतलब चारों लेफ्ट शू सिलेक्ट कर सकती है इस क्वेश्चन के लिए? हाँ सर। हाँ बिल्कुल कर सकती है। चारों राइट कर सकती है, 3 लेफ्ट 1 राइट, हाँ कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज द क्वेश्चन क्लियर? यस सर। L1 और R2 भी तो ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है। L1 लिया तो R1 नहीं ले सकती है, L4 लिया तो R4 नहीं ले सकती है, R7 लिया तो L7 नहीं ले सकती है। अब देखो जैसे खेलना हो खेलती है। नो इंस्टेंट आंसर ऑप्शन है हितेशी ने दिया है, जो गलत आंसर है, मैं लिख दिया। मल्टीपल करेक्ट है, तो कम से कम 2-3 वे से तुम्हें आंसर सोचने हैं। क्लियर अनन्या? यस सर, यस सर, थैंक यू। ऑप्शन बी गौरव का अभी करेक्ट है या ना नहीं बोलूं? आर्यन बिल्कुल गलत है, मेरे को लिखने की इच्छा नहीं हो रही है। जो पॉपुलर आंसर होंगे यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। और आंसर, क्योंकि बहुत सारे वेज हैं जिनसे आंसर निकाल सकते हैं।
रोमिर तेरा करेक्ट आंसर है, बट मैं अभी लिखूंगा नहीं। अरे सॉरी, गलत हो गया है। और ये बट लिखना बहुत पसंद आएगा। और वेरी गुड, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत मस्त ऑप्शन है। मयंक वर्मा नाम का स्टूडेंट हैज बीन रिमूव, पॉसिबल स्पैमर। क्वेश्चन आंसर पता होना, ये उड़ा दिया मैंने। अब जिनाइन बच्चा भी ऐसी हरकतें करेगा तो मैं स्पैमिंग समझूंगा। सुन लिया? ओके सर। सर बताओ ना क्वेश्चन। यार कहाँ गया वो ऑप्शन, देखना था मेरे को। प्लस 10c1 इंटू 9c3 प्लस 10c4 20c1 इंटू 18c1 प्लस ये तो पता नहीं क्या शेरविन का फालतू का ऑप्शन है। रहने दो। अभी तक यार इस क्वेश्चन का आंसर मैं 3 वे से बता सकता हूँ, एक ही बताया अभी तक। यहाँ पे ऑप्शन में से एक ही सही है, बाकी सब गलत है। एक और आया, गुड। ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तृप्ति, वेरी गुड। ओके, इनफ टाइम। चलो देखो इधर, मैं अभी हाँ या ना नहीं कर रहा हूँ, बस बताते जाऊंगा एक एक ऑप्शन के बारे में। चले? यस सर। Yes. बहुत कुछ सीखोगे इस क्वेश्चन से। इवन दो दिस क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट। L1 R1 L2 R2 L3 R3 लेट्स L10 R10। 20 शूज हो गए? यस सर। यस सर। I have to select 4 shoes। I have to नहीं, ज्योत्सना को सिलेक्ट करना है। तो मान लो ज्योत्सना ने क्या करा, सबसे पहले 20C1 में से एक शूज सिलेक्ट किया, करेक्ट ना? Yes, sir. लेट्स से R1 सिलेक्ट किया। आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. तो ऑफ कोर्स R1 कैंसिल हो गया। L1 सेलेक्ट करा तो R1 कैंसिल हो गया ना एवरीवन? Yes. सर। यस सर। बचे कितने अब? 19 19 अरे 18 यार, shoes। दिमाग का थोड़ा सा 18 सर्वन हाँ यूज सर, करा 18 कर भाई। 18 कितने बचे? 18। करेक्ट और नॉट? ये दोनों तो हो चुके हैं ना कंसिडर। Yes, यस sir. सर। 3 में से वापस एक सिलेक्ट किया, तो मान ले ज्योत्सना का R3 आया, तो ऑफ कोर्स फिर अपना आप ही L3 कैंसिल हो गया ना एवरीवन? Yes, sir. नालायक सोच रहा है क्या क्यों कैंसिल कर रहा हूँ मैं? हाँ सर। क्योंकि पेयर हो नहीं सकते ना सर। नहीं, हाँ मतलब डाउट है या हाँ मतलब कन्विंस्ड हो क्या? हाँ मतलब क्या है? Convinced है सर, convinced है। नहीं तो मेरे को लगा इतने जने हाँ हाँ क्यों हम सोच रहे हैं सर क्यों है। ओके, बाकी बचे 16 16C1 into 14C1, करेक्ट ना? यस सर। करेक्ट, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ Repetition. रिपीटेशन। वेरी गुड। रिपीटेशन को कैसे पकड़ते हैं? 2 केसेस लेते हैं ना? यस सर, R3 सेलेक्ट कर लेते हैं। Yes. तो लेट्स से अभी तुमने लिया L1 R3 L2 R4। अब 20C1 में से पहले कौन सेलेक्ट हो जाएगा? R3। R3 18C1 में से L1, फिर L2 R4। सेम 4 का सिलेक्शन हो गया नहीं हो गया?
यस सर, ऐसे हाँ। 4 केस। ऐसे तो बहुत सारे केसेस जाएंगे। देखो ये रहे, वापस वही सेम सिलेक्शन, ये रहे, हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. तो कमाल, इसी आंसर को तुम चेंज कर सकते हो टू मेक इट करेक्ट। ये सर वाला जो डिवाइड 4 का, सुनना चुप रहना, ये वाला जो 4 का सिलेक्शन है वो कितनी बार आ रहा है? 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, यही इस आंसर में कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स या 4 फैक्टोरियल टाइम्स? कम ऑन। 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड, 4 फैक्टोरियल टाइम्स। मतलब ये आंसर एफ वाला सही नहीं है, क्या आंसर आना चाहिए? 4 फैक्टोरियल। किल करने के लिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इनमें से हर आंसर 4 फैक्टोरियल टाइम्स आ रहा है। कैसे आ रहा है? अरे ये चारों को जितनी बार अरेंज करते रहो वो इसमें आए हुए हैं। कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. हाँ सर। हाँ पॉसिबल अरेंजमेंट L1 R3 R4 L2, ऐसे सारे अरेंजमेंट आए हुए हैं। इन सब में काउंट किए मैं, बट वो एक बार ही काउंट करना था, मैंने 4 फैक्टोरियल टाइम्स काउंट कर दिए। तो जो आंसर आया उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 factorial. अब पीएनसी में मजा आ रहा होगा, आई होप सो। Yes. डर लग रहा है। Yes, sir. इंदौर में लैंग्वेज है एक, वो तो नहीं हो रहा है ना दिमाग का दही? नहीं सर, नहीं हो रहा। नहीं सर. अच्छा। अभी तक तो अच्छा नहीं यार, हुआ ये दिस इज द थिंग, ये समझ लो कि जो जो द मोस्ट इंटेलेक्चुअल है, बाकी सब तो ऐसे इजी चीजें ही होती है। तो यू विल एंजॉय इट। अब मैं तो सारी चीज कवर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो आई होप दैट्स ओके। यस सर। Yes. नेक्स्ट, ऑप्शन बी का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। 10C4 में से 4 पेयर सेलेक्ट करोगे, 4 पेयर में से तो कोई भी पेयर आ जाएंगे फिर, मतलब पेयर में से हाँ वही तरह ही सर, नहीं आगे। मतलब Yes. 4 पेयर मतलब 8 शूज सेलेक्ट हो गए, ये तो क्या हाथ पैर ही नहीं है इसमें। ओके नेक्स्ट, 10C4, 4 पेयर तो सिलेक्ट किए, बट आगे कुछ और फिगर लिखा है, मतलब ठीक है, लॉजिक चेन ऑफ थॉट्स चल रहा है। 10C4 में से 4 पेयर सेलेक्ट किए, मान लो फर्स्ट पेयर ये 3 और ये लास्ट 4 पेयर सेलेक्ट हो गए। यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. अब क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? मुझे इन चारों में से 8 शूज नहीं लेने हैं, 4 ही शूज लेने हैं और पेयर नहीं बनाना है। कम ऑन, इसका ऑटोमेटिक मतलब हो गया हर पेयर में से एक एक शूज लेना है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. सोचो 2 सेकंड। व्हाट डिड आई जस्ट सेड इज, व्हाट डिड आई जस्ट से इज कि 10 में से 4 पेयर जो मैंने सर्कल किए वो सिलेक्ट कर लिए, बट ये तो 8 शूज है। आई हैव टू सेलेक्ट 4 शूज ओनली, और कोई पेयर नहीं बनना चाहिए। 4 शूज नो पेयर, मतलब चारों शूज चारों डिफरेंट पेयर्स में ही आएंगे। कम ऑन, इससे ज्यादा क्या बोलो? जल्दी से एग्री करो। हाँ सर, सब में से दोनों में से कोई एक आ जाएगा। हाँ सर। एवरीवन, आर यू कन्विंस्ड कि अब इन चारों पेयर में से एक एक शूज लेने, डजंट मैटर कौन सा? कम ऑन। यस सर। चारों एल भी चलेंगे मुझे, चारों आर भी चलेंगे, एक एल 3 आर भी चलेंगे, 2 एल 2 आर भी चलेंगे। कम ऑन, है ना? Yes, sir. Yes. तो फिर क्या होगा? ये लिखने का तरीका गलत है, 2 raised to power 4 नहीं लिखना 2C1 to the power 4 होगा सर। चाहिए। वेरी गुड। अब हर पेयर में से एक एक शूज लेना है, तो फर्स्ट पेयर में से एक शूज लिया, कितनी वेज में से? 2C1, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. मान लो L1 सेलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेकंड पेयर में से भी एक शूज सेलेक्ट किया, 2C1, मान लो L2 सेलेक्ट हो गया, चलेगा ना? यस सर। Yes, sir. यस। नेक्स्ट 2C1 में से R3 ले लिया, नेक्स्ट 2C4 में से L10 ले लिया। क्या ये कॉम्बिनेशन चलेगा क्या? हाँ सर, चलेगा। बिल्कुल। 2C1. So therefore answer is 10C4 into 2C1 की पावर 4। 2-2. Is it clear यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, अब 4 सिलेक्ट करने हैं, तो आई कैन, जैसे ये ऑप्शन डी ई जी अगर तुम्हें एग्जाम में आया तो तुम्हारा थोड़ा माइंडसेट होना चाहिए। अच्छा 10 अलग अलग किया है, प्लस किया है, प्लस किया है, मतलब केसेस, केसेस मतलब अच्छा 10 लेफ्ट 10 राइट ही लग रहा है। कम ऑन। Yes, sir. हाँ सर। ओ हाँ, तो मुझे फील आया, अरे हाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं क्या, कि 0 लेफ्ट 4 राइट हाँ हाँ Yes, sir. प्लस 1 लेफ्ट 3 राइट, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. तो ये तुम्हें सोचना चाहिए था, बट कभी कभार ऑप्शन से हमारा माइंड जोल्ट हो जाता है सोचने के लिए। ओके Yes, sir. चलो मेरे साथ, 0 लेफ्ट मतलब 10 में से 0 लेना है, 4 राइट 10 में से 4 लेना है। साउंड्स गुड, कोई पेयर नहीं बना, हाँ एग्री करो। सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट 1 लेफ्ट 10C1 10C1. और 3 राइट मतलब 10C3, सही लिखा है ये?
नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। that pair which is एब्सोल्युटली गलत लिखा है, एब्सोल्युटली गलत है। क्यों? सुनना, चुप रहो। 10C1 में से मान लो L1 सेलेक्ट हो गया, अब तुमने यहाँ पे 10 ऑप्शंस रखे हैं, मतलब तुम L1 R1 से R10 सब काउंट कर रहे हो। यस उनमें से 3 शूज सिलेक्ट कर लिए तो R1 सेलेक्ट हो गया, फिर तो पेयर बन गया ना। पेयर बन हाँ गया। सर, बन गया। इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि 10C1 में से मान लो अगर L1 सेलेक्ट हो गया तो L1 वाला पेयर काउंट नहीं होगा, करना है। नहीं करना है। मतलब बचे कितने होंगे? 9। 9. और 9 में से कितने लेने? 3। 3. इज दैट क्लियर? यस सर। ये दोनों सेम ही लिखे हैं क्या मैंने? सर कौन दोनों? नहीं सर, अच्छा, वो तो 9 ही कर दिया उसका कबाड़ में। difference है वो 9 combination. क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes sir. प्लस 2 लेफ्ट 10C2। अब वो दोनों पेयर गायब हो गए, बचे 8 पेयर। कम ऑन, यस। Yes sir. 3 लेफ्ट 10C3, वो तीनों पेयर गायब हो गए, बचे 7। 7C2. प्लस 10C4, वो चारों पेयर गायब हो गए, बचे 6 में से, जिसमें से कुछ लेना भी नहीं है वैसे भी। तो जी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ, अब तो अच्छा माइंड शक्ल पकल अप हो गया सब कुछ। यस सर। हिल गया पूरा। सही सही आंसर सबसे अच्छा लगा सर। आर ऑल ऑफ यू ओके? यस सर। हाँ Yes. सर। वापस अब थोड़ा इजी पे आ जाते हैं, मतलब अलग टॉपिक के थोड़ा इजी क्वेश्चन देता हूँ, बट कोई डाउट यहाँ तक? नोट डाउन कर लो जल्दी से। 10 सेकंड। सर एक सर मनन है 10 सेकंड्स नोट डाउन, उसके बाद कोई डाउट। अब बताओ, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सोचना तो पथेटिक है, पथेटिक। Yes, sir. Yes sir. हाँ, आप कोई डाउट किसी को? सर मेरे पास एक और मेथड है सर, मुझे कंफर्म करना था करो लग सकते हैं, लग सकता है। शॉर्ट में बोल सकता है तो बोल, अदरवाइज मेरे सर, आने की खत्म हो। ये सर डी अरेंजमेंट वाला भी होता है ना जो वो। देखो, डी अरेंजमेंट आता है पहली बार। सर फॉर्मूला पता है उसका, थोड़ा पता है मैंने उसके बारे में। क्या सर उसका फॉर्मूला मतलब वगैरह आता है थोड़ा सा मुझे, तो मैं बस पूछ फॉर्मूला रहा आता है वो पूछ तो रहा ठीक हूँ। है, बट डी अरेंजमेंट इंग्लिश मीनिंग अलग होता है, पीएनसी का डी अरेंजमेंट अलग होता है। डू यू नो दिस? यस सर, बीएनसी का डी अरेंजमेंट जानता हूँ सर मैं। हाँ, तो अब बता डी अरेंजमेंट के टर्म्स में बोल, क्या बोलना चाहता है? सर जैसे कि हम डी अरेंजमेंट ऐसे बैठते हैं ना कि जो सपोज L1 शू है, अगर वो R1 के अंदर जाता है, मतलब पेयर को हम साथ साथ रख रहे हैं, तो डी अरेंजमेंट में ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा वे ना हो जिसके अंदर L1 R1 के साथ हो, L2 R2 के साथ हो, L3 R3 के साथ हो। तो डी अरेंजमेंट हमारे ऐसे वे पर आता है जिसमें कोई भी बट साथ साथ वापस ना हो। सुन, डी अरेंजमेंट करेगा किसके रिस्पेक्ट में? लेफ्ट के रिस्पेक्ट में, राइट का। कम ऑन, हाँ यस। जी, यस सर। बट यहाँ तो उसने ये तो ना बोला कि जितने लेफ्ट है उतने ही राइट होने चाहिए, तब डी अरेंजमेंट कहलाएगा। कि मतलब 2 लेफ्ट 2 राइट ही लेने हैं, तब डी अरेंजमेंट कहलाएगा। और ये ऐसा तो नंबर ऑफ लेफ्ट राइट सेम हो यहाँ जाएंगे पे डी उसके अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में अंदर। नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, ये समझ गया सर, मैं समझ गया। ओके, थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? So Manav, हम्म, sir, could you explain the C option again? ना, खुद ट्राई करो। Okay sir. थोड़ा सोच एक बार, फिर मेरे से लेक्चर के एंड में पूछना तब तक, ठीक है? Okay sir. तब तक सोच, क्योंकि ऑप्शन से बहुत हिंट लेना आना चाहिए। 10C4 4 पेयर मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सोच। कम ऑन, लेक्चर के एंड तक वेट करना बच्चे। Okay sir. हो गया सबका? यस सर। यस। ओके, हेडिंग के लिए एक लाइन छोड़ देना।
इन अ लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है बट मैं इसमें थोड़ा वेरिएशन कर रहा हूँ. There are 10 physics, 5 chemistry books. Find number of ways of selecting in which 5 physics and 3 chemistry books. First part, be placed on a shelf. Second part, be placed on a shelf such that all physics books together on left side of the shelf and all chemistry books together on right side of the shelf. Third part, be placed on a shelf. थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं मैं, बट होना मत. Such that all books of the same subject are together. तीनों पार्ट का आंसर एक साथ चाहिए. Question is only of selection या selection and arrangement both? Both. Selection and arrangement both. Yes, both. मुझे एनपीआर दिखना ही नहीं चाहिए, मुझे पसंद ही नहीं है वो. सुन लिया ना? Yes. मुझे सिर्फ एनसीआर और फैक्टोरियल्स दिखने चाहिए. हो गया सबका? Yes, sir, done. No, sir. जल्दी करिए. Okay.
I think we are ready, all of you. Yes, Yes, sir. sir. Yes. First part answer. बोलो कोई भी बच्चा नाम बोल के. सर मनन मानव सर. मानव बोल. Prakash. मानव. 10C5 plus 5C3 प्लस bracket. प्लस चुप रहे. प्लस. हाँ. Sorry sir, sorry. अरे 5C3. किसने बोला कि फिजिक्स सिलेक्ट कर या फिर केमिस्ट्री कर? No sir, sorry. कंटिन्यू. इनटू 5C3 into 8 factorial. into 8 factorial. Is this correct, everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पार्ट के बाद तो ये पार्ट और क्लियर हो जाता है कि सब बुक को साथ में ही रखना है. हाँ है ना? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. चलो बी पार्ट कौन बताएगा? राना. Lakshmi. लक्ष्मी. Sir, 10C5 into 5C3 into 3 factorial, 5 factorial. 3 factorial, 5 factorial, absolutely correct. किसी को डाउट? No. कोई डाउट भी है तो सी पार्ट तक रुकना. सी पार्ट तक रुक जाना. सी पार्ट. सर मैं राना. सर मनन गौरव. मिहिर. सर पहले फिजिक्स के लिए 10C5 5 factorial, then 10C5 5 factorial, very good, then chemistry के लिए 5C3 3 factorial, very good, and then bundles को अपने आप में अरेंज करने के लिए 2 factorial. perfect. ये एक्स्ट्रा Yes, फिगर sir. आएगा. क्यों? फिजिक्स केमिस्ट्री बुक्स भी हो सकती है और केमिस्ट्री फिजिक्स हो सकती है. Yes Come sir, on, right everyone. left हाँ सर. Yes sir. हाँ सर. तो बी पार्ट के बाद थोड़ा और क्लियर हो ही गया था कि हाँ अरे हाँ ये भी एंगल हो सकता है. क्या सबको समझ में आ गया? Yes. हाँ सर. क्योंकि वहां बोला हुआ है कि फिजिक्स सारी लेफ्ट में होगी और केमिस्ट्री सारी राइट में होगी, बट यहाँ कुछ नहीं बोला हुआ है. तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो सकती है, केमिस्ट्री में फिजिक्स भी हो सकती है. आई होप दैट्स फाइन एवरीवन. Yes, sir. आगे बढ़ो. हाँ सर. करो ये क्वेश्चन. हट जा भाई. एक्सक्यूज मी सर. सर इसमें जो ए होएगा वो कॉन्सोनेंट वो उन्होंने 3 में गिन रखा है नहीं? क्या? सर जो ए है उन्होंने मतलब व्हाट ए? बिगिनिंग विद ए लिखा हुआ है ना शुरू में से लास्ट में. वोवल आगे तो आगे तो पार्ट बिगिनिंग विद ए नहीं, बिगिनिंग विद अ वोवल. ओ अच्छा अच्छा सॉरी सर. तुम कभी 2 लिख रहे हो तो मुझे 2 भी समझाना है तुम्हें कि इज इट 2 फैक्टोरियल और इज इट 2C1. समझना है सबको? Yes. भले न्यूमेरिकल वैल्यू डजंट मैटर, बट कंसेप्ट सही होना चाहिए. इसके लिए बोल रहा हूँ कि 2C1 है या 2 फैक्टोरियल है या जस्ट 2 है, वो भी क्लियर होना चाहिए. डिस्कस करें. So 1 minute. Yes. Sir, wait a minute. ओके 30 seconds more. पीएनसी में पूरा 1.5 घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है. नहीं? हाँ सर. हाँ सर. तुम्हारा भी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होता.
Yes, sir. ओके चलो बताना कितने जनों का सही आंसर है, बट कौन बोलना चाहेगा जिसको लग रहा है बिल्कुल सही है? सर राणा। Lakshmi. शौनक बोलो। सर 10C3 into 2C1. 2C1 ये कहाँ सा है? 2C1 सर 2C1 अच्छा 4C1 तो 4C1. वो पहले पहले सिलेक्शन पूरा कंप्लीट कर, फिर अरेंजमेंट पे ध्यान दे। हाँ सर 4C1. 4C1 श्योर? हाँ सर. अच्छा 4C1 में से तू पहला वोवल सेलेक्ट कर रहा है, into बोल आगे। 4 factorial. गलत। सर गौरव। सर अनिकेत. और कोई दूसरा नया नाम बोलो यार कोई। सर है ना. आदिश या आदर्श क्या कौन था वो बोलो। अच्छा सर. सर 10C3 into 4C2 into 2 वेरी into गुड। 4 factorial. इंटू 2 मत बोल, 4C2 से यहाँ तक तो सिलेक्शन कंप्लीट हो गया एवरीवन, यस और नो? यस अब तुम्हारे पास Yes, 3 sir. कॉन्सोनेंट रेडी है और 2 वोवेल रेडी है, करेक्ट ना? अब अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट में क्या ध्यान रखना है मुझे कि पहली प्लेस पे कौन आना चाहिए? Vowel. तो वोवेल के 2 नहीं लिखोगे, क्या लिखना चाहिए एवरीवन? 2C1. C1। 1. तो C1 में से मान लो एक वोवेल आ चुका है, इनटू करते ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ वो हो चुका है काम। अब 4 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना एवरीवन? Yes, sir. कितनी वेज? 4 फैक्टोरियल। 4 factorial ways. 4 फैक्टोरियल। बिल्कुल इजी पीजी, हाँ sir. हाँ सर। कोई डाउट? तो इसी तरीके से चेन ऑफ थॉट्स रखो बच्चों। पहले क्या बोला मैंने? सिलेक्शन कंप्लीट करो और फिर किस पे ध्यान दो? अरेंजमेंट। Arrangement. सर एक डाउट था शर्विन. सर अनिकेत. चुप रहे। कोई बच्चा इस एंगल से भी सोच सकता है, सुनना। 10C3 से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए, कॉन्सोनेंट सेलेक्ट हो गए, फिर क्या कर सकता है वो? 4C1 में से एक वोवेल सेलेक्ट किया इस प्लेस के लिए, V2 आ गया। आर यू विथ मी? हाँ सर. मतलब 4C1 से डायरेक्टली वोवेल सेलेक्ट किया और इस प्लेस पे सेट कर दिया, ठीक है ना? फिर हाँ 3C1 में से एक और वोवेल सेलेक्ट कर लिया क्योंकि वो दूसरी प्लेसेस के लिए चाहिए, करेक्ट ना? यस सर. लेट्स से Yes, V1 sir. सेलेक्ट हुआ। अब V1 ये सिलेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट प्लेस पे सेट हो चुका है, तो इन चारों के लिए 4 फैक्टोरियल, करेक्ट हाँ एवरीवन? सर वही सोच रहा था. आया ना बच्चों? हाँ ओके सर। कितने बच्चों को लग रहा है ये गलत है? रेज ऑफ हैंड, रेज ऑफ हैंड। कितने बच्चों को लग रहा है ये सही है? चलो बताओ। हम्म चलो गुड, ठीक है ना? रिपीटेशन की प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। क्या अंडरस्टूड है एवरीवन? अगर तुम उस हाँ एंगल से थोड़ा डर रहे थे, एक्चुअली उसके लिए प्लेस फिक्स हो चुकी है ना, प्लेस फिक्स हो चुकी है तो फिर वो रिपीटेशन नहीं आएगा। सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी हो रहा है। 4C2 से हमने इसको V2 फिक्स कर लिया। अब किसी भी केस में भले मान लो नेक्स्ट केस में V1 है तो V1 यहाँ पे फिक्स हो गया, दैट इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट। आई होप दैट्स फाइन एवरीवन। Yes, sir. यस सर. अब कोई डाउट अनिकेत? और किसी बच्चे को डाउट? चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, या फिर तुम चलो यार देख देख लो एक लास्ट। तो दिस टाइम राणा वापस जू में गया, हाँ सर। 11 जानवरों के साथ, और सर जू मुझको कीपर का इंक्लूड काम करके एक्सक्लूड करके। के अलावा, और उन सबको 11 केजेस में उसको बंद करना, ठीक है? 11 animals of a circus have to be placed in 11 cages, one in each cage. If 4 of the cages is too small for 6 of the animals, then find number of ways of caging the animals except Rana. ठीक है ना? Okay, sir. यस सर। Okay, Yes, sir. sir.
सेकंड लेक्चर किसका है भाई? बहुत सारे एंगल से सोच सकते हो। अनिकेत रॉन्ग है, चेक कर। अनव करेक्ट है। राजदीप मैंने क्या बोला, मुझे एनपीआर नहीं दिखना चाहिए। बहुत बच्चों को करेक्ट है, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ सबका। तो हम करेक्ट, विराज आई थिंक करेक्ट है, कनेक्ट रॉन्ग, मीर करेक्ट, आदर्श करेक्ट, वेरी गुड। दूसरे एंगल से सोचा है, अच्छा सोचा है। हितीशी करेक्ट। इस चैप्टर में जो बच्चे दूसरे चैप्टर में अच्छा करते हैं और सब अप एंड डाउन हो सकता है, समझ में आ रहा है ना? जो बच्चे नॉर्मली दूसरे चैप्टर में इतना हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे थे, बट दे कैन शाइन इन दिस चैप्टर। करेक्ट सोहम। ओके, इनफ टाइम डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इसमें डाउट आएगा तो आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूंगा। दूसरा एंगल से भी सोच सकते हो, मैं वन ऑफ द आंसर लिख रहा हूँ बस अभी, ठीक है? बाकी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्या है देखना, एनिमल्स 6 लार्ज एनिमल्स हैं, 5 स्मॉल एनिमल्स हैं। कैन आई से लाइक दैट? यस Yes, sir. सर। हमेशा मैं पीएनसी क्वेश्चन में कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पीएनसी 4 स्मॉल केजेस हैं और 7 लार्ज केजेस हैं, करेक्ट ना? यस। नाउ आंसर, लार्ज को सेटिस्फाई कर दो यार पहले। लार्ज किस में लार्ज में जाएंगे ना एवरीवन? यस यस। तुम 7 के रिस्पेक्ट में भी सोच सकते हो, 5 के रिस्पेक्ट में भी सोच सकते हो। इज दैट क्लियर? मैं लिख लेता हूँ। पहले मैंने केजेस के रिस्पेक्ट में सोचा, तो 7 में से मैंने 6 केजेस सेलेक्ट किए। उन 6 केजेस में कौन जाएंगे? 6 लार्ज एनिमल। कम ऑन, लार्ज एनिमल। यस सर। करेक्ट एवरीवन? अब Yes. एक लार्ज केज बचा हुआ है और 5 स्मॉल। उन 5 को इन 5 में भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या स्मॉल एनिमल लार्ज केज में जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स ना। तो ये 5 फैक्टोरियल। दूसरा, एक और वे सोचने का, एनिमल्स के रिस्पेक्ट में सोचते हैं। 5 स्मॉल है, तो 5 स्मॉल इसी 4 स्मॉल में से किसी में जाएंगे ना एवरीवन? यस तो 5 स्मॉल एनिमल्स में से मैंने एनिमल्स के रिस्पेक्ट में मैंने 4 स्मॉल एनिमल सेलेक्ट किए। उन 4 को 4 में भेज दिया, काम खत्म किया। अब एक स्मॉल बचा है और 6 लार्ज एनिमल बचे हैं और उनके लिए 7 केजेस रेडी है। तो 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल। दोनों आंसर सेम है। साउंड गुड? यस सर। यस यस इसमें कोई भी डाउट हो, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस। टाटा बाय बाय। थैंक यू। बाय सर। बाय सर। बाय सर।